अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। एक वीडियो की वॉइस ओवर मैंने रज़ाई ऊपर ओढ़ के और पंखा बंद करके कर लिए, दूसरे की ना तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो नतीजे ज़िम्मेदार मैं खुद होवांगी। ये आज की इफ्तारी है। अभी के अभी मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था, आपको दिखा दूँ। आया बिरयानी पड़ोसियों की तरफ से, किसने रोज़ा खुलवाया होगा वहाँ से आई हुई है। मैं तो ऊपर चूचों के साथ खेड़ा खेड़ी करके नीचे आई हूँ। और आज मुझे इतने ज़्यादा काम थे, लाइट भी गई हुई थी। उसके बाद फिर दोबारा से इंटरनेट भी बंद था और वीडियो नहीं मैंने कोई शूट की। मैंने नींद आ गई, मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा था मैं थक बहुत गई हूँ। वही वाली हाथी लंघ जाता है, पूछ रह जाती है, और वो पूछ जो रह जाती है ना वो अपने ही कपड़ों की रहती है, औरों के कपड़ों की नहीं रहती। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि दुपट्टे भी मुझे अभी दे के गए हैं भाई, यानी बाहर तक के आके बाजी यहाँ से कपड़े ले जाएं। मैं चलो इस काम के उत्ते मैं इन्ना खवारी की है ना, आज पूरा दिन खेड़ती रही कि किस तरीके ना प्लीट्स स्टिच करा, क्या करूँ जिससे मैं अगर किसी के अंदर एज अ जॉइंट लेस इसको इस्तेमाल करती हूँ तो मेरा जिस्म भी ना नज़र आए। क्योंकि आपको पता है कि मैं फ़ैशन के लिहाज से जैसा भी है, जिस्म जो है ना टांगों का नज़र आना चाहिए, ना हाथों का नज़र आना चाहिए। मुझे उस तरह का फ़ैशन पसंद है। तो अब यहाँ पे ये मुझे आप लोगों ने बताना है कि सिंगल वाले में सही लग रहा है या वो डबल वाले में। आपको इसकी वीडियो ड्रेसिंग में यहाँ पे मिल गई होगी, ये आगे पीछे वीडियोज़ मिल रही हैं, आज अजीब ही इत्तेफाक की बात है। अच्छा, मैंने ना एक ड्रेस स्टिच कर लिया जो मैं ऑर्गेन्जा के ड्रेसेस लेके आई थी। एक कमेंट आज ही आया है और उनको मैंने खैर रिप्लाई तो कर दिया कि आप इतने हैवी और फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं। तो मैंने उनको ये रिप्लाई किया कि आजकल के कॉटन के जो ड्रेसेस हैं, इवन कि जो मैं अपना कॉटन का ड्रेस लेके आई हूँ, उसको जब मैं स्टिच करूँगी, सब कुछ करूँगी, वो इससे आधा किलो ज़्यादा हैवी होगा। तो ये तो बिल्कुल लाइट वेट होते हैं ऑर्गेन्जा में कहाँ वेट है। और इसके बाद कौन सा मोती वो भारी भारी लगे हैं। अच्छा चलें, छोड़ें इन बातों को। ये इसका जो ना गला ऊपर से लंबाई में ज़्यादा था, चौड़ाई में भी ज़्यादा था, तो मैंने लंबाई में एक फूल ऊपर काट दिया है, चौड़ाई ज़्यादा रहने दी है। और नीचे मैंने लॉन वो नहीं होता साटन सिल्क का जो मैं आपको बताती होती हूँ, वही अस्तर लगा दिया है। अम्मी मेरे पीछे मुस्तकिल लगे, हले भी 2 कमीज़ा बाकी हैं। और बाजू के नीचे मैंने लगाया है छोटा सा अस्तर, और स्लीव के आगे मैंने ये वाली लेस लगा दी है जो कि ऑर्गेन्जा की है, कटाव वाली। और इसने उंगलियाँ कट दे रहो तो खेड़ दे रहो, जो मर्ज़ी करो। अच्छा, इसके नीचे जो मैंने लगाया ना वो चमक वाला जरी नेट का पल्टा लगाया, क्योंकि मैंने जब अपनी दूसरी भाइयों के स्टिच किए थे मैंने तभी डिसाइड किया था कि इनका भी कुछ ड्रेस बनाना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि अगर मैं पंजाबी हूँ, मेरा ख़ानदान पंजाबी है, मुझे उस हिसाब से अपनी बच्चियों को लेके चलना है। ये देखें नीचे से कटाव अपने, और नीचे मैंने जरी नेट लगाया, समझ में आ गया। पहले मैंने दामन का ही लगा दिया, फिर मैंने चौक के अंदर समोसा लेस जो होती नहीं है वो गोटे वाली, वो लगा दिया है। हाँ, अगर मैं अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को ट्रेडिशंस अभी से नहीं सिखाऊंगी, अभी से नहीं फॉलो कराऊंगी, तो इन्होंने बड़े होकर क्या पेंटें शर्टें ही पहन के, फिर वही वाली बात है। फिर बाद में वो कहते हैं ना कि जब वक्त गुजर गया चिड़ियाँ चुग गई खेत वाला, फिर बड़े हो जाते हैं बच्चे, उनके ऊपर हम ज़बरदस्ती करते हैं, तो बुरी बात है। हम लोगों को छोटी उम्र से बच्चियों को ये सिखाना चाहिए कि ये हमारी ट्रेडिशन है, इस वक्त आपने ये पहनना है, इस वक्त आपने ये पहनना है। कैजुअल्स भी होते हैं लेकिन फॉर्मल्स के अंदर जब तक हम पंजाबी कल्चर लेके नहीं चलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई हक़ अदा किया है। जो कुछ हम लोगों ने सीखा है वो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। अच्छा, इसके अंदर है ना चौड़ाई के अंदर से काफ़ी ज़्यादा कपड़ा निकला था, तो ये ना जो कढ़ाइयाँ ना ये बची हुई हैं। मैंने बच्चियों से कहा है कि मैं तुम्हें काबिया दूँगी, इसे साइडों से कट करके ना दुपट्टे के टसल टांग लेना। क्या बात है मेरी, हा, जब टांगेंगी ना दिखाएंगी ईद वाले दिन, अब पहनेंगी। तो मैंने इसलिए आपको दिखा दिया, मैं सीती जाती हूँ, उनको देती जाती हूँ। ओवरलॉक का तो इशू ही नहीं, ओवरलॉक तो मैं खुद ही करती हूँ। वरना होता ये था पहले कि हम लोग पहले कपड़े सीते थे, फिर बुचका बना के ओवरलॉक दी मशीन आते लेके जाइदा सी, फिर घर ले आके बेड़ा गर्क कपड़े का। मैं साथ साथ स्टिच करती हूँ, साथ साथ ओवरलॉक करती हूँ। इसी वजह से मैं थोड़ा ना ढिले मट्ठे होकर काम कर रही हूँ। ट्राउज़र मैंने भाभी को कट करके दे दिया था, बेसिकली सूट स्टिच करके मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया था। इन्ना नहीं टेढ़ा मेढ़ा करके फिर मैंने फड़ा छड़िया दुपट्टा। तो मैं आपको इसका फिर वो ईद वाले दिन जब ओढ़ेंगी या ईद की शॉपिंग बच्चियाँ करके लाएंगे ना चूड़ियाँ वूड़ियों की, फिर उसके साथ एक साथ दिखा दूँगी। अगर इनकी ये दिल की आत तो बना देंगे कोई व्लॉग। मेरा तो अल्लाह ही हाफिज़ है, मेरे तो कपड़े की मैंने कुछ समझ ही नहीं आंडी, मैं कितने लुढ़कन रही है, मेरी कश्ती कहाँ भाग रही है। लेकिन मेरे दुपट्टे आ गए, चले मैं दुपट्टे दिखाती हूँ आज आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कुछ तो किया मैंने। अच्छा, इस दफ़ा कुछ तो किया। अच्छा, ये दुपट्टे हैं जो बुचका होके आए हुए हैं आज, और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहला ये वाला ड्रेस जो आप लोगों ने येलो मस्टर्ड के ऊपर मैंने गोटे का काम नहीं किया हुआ, ड्रेसिंग मैंने पे सिखाई, उसका दुपट्टा है। और इसके ऊपर मैंने इन्होंने कन्नियाँ नहीं इस दफ़ा काटी, इनकी तो मैं खैर खैरियत जाकर दरियाफ्त करूँगी ना दुकान के ऊपर जाके, बेशक कटवा के दोबारा ना ठीक करवाने पड़े। मैं तो इस हक़ में हूँ ही नहीं कि बंदा पैसा बर्बादी। मेरे हाल में पूरे 2 दुपट्टे मैंने आपको भी नहीं दिखाने, वो बड़ी ईद के ड्रेसेस हैं। ये हाथ की क्रोशिया है, वो मैंने अभी नहीं दिखाना है। बड़ी ईद के ड्रेस से थोड़े पहले मैं उसको कर लूँगी। मैं ना छोटी ईद बड़ी ईद के एक साथ ही बना लेती होती हूँ, क्योंकि बड़ी ईद पे कुर्बानी का होता है ना, तो फिर बंदा उस हिसाब से चल रहा होता है। तो अब जो दुपट्टे उन्होंने मुझे बेड़ा गर्क करके दिए ना, उनकी तो मैं ठीक ठाक जाके दोबारा बनवाऊँगी। 5,000 रुपये लगे इन सबके, पीकों शीकों ये वो सबके ऊपर उड़ देते ना खपा
अब कुछ बहनें कहेंगी कि हमारे एरिया में होते हैं, ठीक है मैं समझती हूँ होते हैं, लेकिन ये डिफेंस का एरिया है, कराची का पोश एरिया, जो मतलब अमीरों कबीरों का होता है ना, जिथे आम चीज़ की कीमत आसमाना ते पहुँची होती है, वो वाला है, ठीक है। इस वजह से प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पे ना अब ये 3 दुपट्टे तो दिखा दिए हैं, और चौथा दुपट्टे का ये वाला जो है ना, इन्होंने मुझे देखे कितनी गंदी पिको करके दी है यहाँ पे स्थित। अभी तो मैं चुप कर गई हूँ और करती हूँ इसका इलाज। इन्होंने वही गोल वाले जो पीछे थे ना, उसकी ये बना दी, जो मैंने ख्याल में आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाई थे, ये वही है। इसके शीशे इन्होंने एक जगह ग्लू लगाई है, लेकिन वो चिपके नहीं है, तो इन्होंने जल्दी जल्दी में दे दिया कि चलो कोई नहीं बाजी फिर लाएगी तो असी फिर बर्दाश्त कर लाँगे। उन्होंने नहीं पता बाजी कल ही आ जाऊगी, मतलब मैं तो फिर वैसे इसका सूट सिला नहीं है। अब ये देखें, ये भी दुपट्टा है, इसके 5-5 ये लगे हैं दाएं बाएं, और इसके दुपट्टे की पिको कितनी अच्छी हुई है। ये गोल वाली जो तितलियाँ इन्होंने लगाई ना, सो कॉल तितलियाँ, इतनी गंदे से पिको करके दिया है। ये मैंने इनको वापस देना है, दुपट्टे के चारों तरफ दोबारा अच्छी सी पिको करें, दोबारा ये हैंग करें, इन्होंने भी पता चले कि कर संदीला ना पड़ा पे है। पैसा दिया है, कोई फजूल में थोड़ी ना काम करवाया। इसी तरीके से जहाँ पर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर ज़ाया नहीं, जहाँ हक है वहाँ बोलें, जहाँ नहीं है वहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ हक है वो तरीके से बोलें, ऐसे थोड़ी ना लड़ लड़ के। ये देखें छोटे छोटे स्वान बने हुए, बतखें, मुझे हर जगह बतखें मुर्गियाँ ही नज़र आ रही हैं आजकल। मैं मुर्गियाँ पालियाँ ना, इसलिए मैं चुंझ भी बना के खाड़ नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और दुपट्टा है, इसके साथ इस सूट की लेस भी बड़ी हसीन आई हुई है। मैंने आपको वो लेस भी नहीं दिखाई, हद हो गई मेरे वाली, लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि मैं ड्रेसेस ऐसे कर लेती होती हूँ, तो वो आगे पीछे चलते हैं। फिर वो बड़ी ईद का एक अलहदा हो जाता है, उसमें पता क्या, मैं सच्ची बात बताऊँ, मुझे जानवरों से बड़ा डर लगता है, और वो महीना 2 महीना पहले ही वो जानवर ला के रखने शुरू कर देते हैं ना, तो फिर मुझे ऐसे लगता है कोई, मुझे बचपन से ही कोई खौफ है। तो मैं ना मुंह के बल नीचे डिगूँगी। इवन कि रिक्शा में बाइक के ऊपर भी होती थी ना, मेरी चीखें निकलती हैं, तो इस वजह से मैं छोटी ईद पे बड़ी ईद के कपड़े बना लेती होती हूँ। चलिए इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपको कल। आज मैंने छोटा ही व्लॉग बनाया हुआ है, हिम्मत ही नहीं थी, बताया तो है ना। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।